हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम वर्चस्व से आगे आ चुके हैं कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में क्या अवरोध है। मैंने कहा था 3 पॉइंट्स हैं, इसके 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वो 3 पॉइंट क्या है वो मैंने लिख दिए हैं, इन पे हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो अवरोध मतलब इसका मतलब समझ आ रहा है ना कि क्या बैरियर है अमेरिका की शक्ति के। हम शक्ति की बात कर रहे हैं ना, अमेरिका की कितनी शक्ति है, उसके पास कितना वर्चस्व है पूरे विश्व में जो फैलाया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है, शक्ति का बंटवारा। ठीक है, अमेरिका में भी कार्यपालिका न्यायपालिका, ठीक है, ये सब है, एक बंटवारा है ना, 12th क्लास में पढ़ के आए हो। तो इस तरह का ढांचा है उसका, बोलते हैं कि इस तरह का ढांचा है कि जो उसकी सैन्य शक्ति है, जो बेलगाम है, जिस तरह की है ना, पर वो क्या है, किसकी कंट्रोल में है, वो कार्यपालिका की। कार्यपालिका तब चाहे उसको कंट्रोल कर सकती है और उसकी जो लिमिटेशंस है, मतलब जो वो फैलाता है उसकी लिमिट्स कर सकती है सैन्य शक्ति को। तो ये सबसे पहली चीज है। एक और चीज बोली गई, जो इंट्रो दिया है इस पॉइंट इस टॉपिक का आपके में, वो दिया है कि किसी भी साम्राज्य का पतन उसके अंदर ही होता है, उसके अंदरूनी कमजोरियों की वजह से होता है। ठीक है, तो इन्हीं से ये 3 पॉइंट्स बताए। तो ये पॉइंट है पहला कि शक्ति का बंटवारा इस तरह से है कि आप बेलगाम नहीं हो सकते अपनी शक्तियों को, आप सैन्य शक्ति को इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला तो ये है, इनकी बनावट इस तरह की है कि वो उनके काम को अंकुश लगाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है वहां का समाज। अमेरिका का जो समाज है वो क्या है, फ्रीडम है ना, उन्मुक्त है। और क्या चीज है, और वहां का जनसंचार इस तरह का है कि वो किसी भी चीज को एक नया मोड़ दे देता है। वहां का जनसंचार बहुत ओपन है और वो क्या करता है, वो किसी भी चीज को दिशा दे देता है। हमारा जिस तरह का है ना मीडिया, हमारी जिस तरह की है, लोग बहुत फॉलो करते हैं और बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ आर्ग्यू करे, बिना कुछ लॉजिक लगाए हम क्या करते हैं, मीडिया ने जो बोलते हैं उसके पीछे पीछे चल लेते हैं। हम खुद से ठहर के उन चीज़ों को, उस पॉइंट को स्टडी नहीं करते। और ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जीएसटी में इतना बड़ा बवाल हुआ था और बहुत सारे लोग बवाल करने लग गए थे, तो जान तो लो, है ना। तो पहले जीएसटी पढ़ लो, उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, फिर जाके कुछ करो, कुछ लॉजिक पॉइंट हो तो आंदोलन करो, जो भी करना करो, बट बस कुछ तो होना चाहिए। तो इस तरह से तो मीडिया एक दिशा दे देती है उसको। तो वहाँ की मीडिया इस तरह की है जो उनकी चीजों को अंकुश लगाती है। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, देश का नाम बोल रही हूँ बट आपके चैप्टर में है वो, कहाँ पे हुआ था, वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में जब अमेरिका ने शीत युद्ध के दौर में उस पर हमला किया था वियतनाम पर, तो वहाँ की जनता क्या हो गई थी, उसने आंदोलन करा था कि आप अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के सैनिक को आप ऐसे कैसे भेज सकते हो मरने के लिए, आपके पास मतलब इस तरह से क्यों कर रहे हो आप लड़ाई, या जो भी। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उस चीज को नेगेटिव हो गया था अमेरिका, और अपने घरेलू मामलों में भी नेगेटिव हो गया था। तो इस तरह का है, क्योंकि वहाँ की जनता इस तरह की है। वहाँ का एक तो संचार क्रांति है वहाँ पे, वो एक दिशा दे देती है एक चीज को। अगर अमेरिका की कोई भी सरकार कुछ गलत कर रही है तो झिझक वो बोलते हैं और जनता उसको समझती है और फिर उस पर रोक लगाती है। तो समाज और जनसंचार की बहुत पावर है अमेरिका में। ठीक है, ठीक है, मुझे कोई मूवी याद नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपको जरूर बताती कि उस मूवी का नाम क्या है, कि वहाँ पे ऐसा हुआ था कि जनता ने बहुत बड़ा वो किया और अमेरिका ने फिर उसको रोका। कि कहाँ गए हम, पेज नंबर 44 पे है ना। तो ये थर्ड पॉइंट क्या है, लास्ट, नाटो कैसे उसको अमेरिका के वर्चस्व को, अमेरिकन शक्ति को अवरोध उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसका सिंपल सा कारण है कि अमेरिका किसकी बहाली करता है,
एक तो अर्थव्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, ठीक है। पहला तो यही पॉइंट उसका। दूसरा क्या है, लोकतंत्र, मतलब देशों में लोकतंत्र है, उन दोनों चीज़ों को प्रेफरेंस देता है। और इसलिए क्योंकि वो उसकी विचारधारा कौन सी, उदारवादी विचारधारा है, ठीक है, इसलिए। तो जब वो इन दो पॉइंट को फॉलो करवाता है, एक तो क्या हो गया, लोकतंत्र, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, नाटो में इन लोगों को ही शामिल करता है, या फिर शामिल करने के बाद वहां पे ये चीज एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो नाटो जो पूरा संगठन है वो क्या कर सकता है, वो अमेरिका की शक्ति को कंट्रोल कर सकता है। क्या आप, है ना, हम तभी शामिल होंगे जब आप नरमी पेश करोगे या जो भी। तो ये है। और लास्ट लाइन में कैसे लिखा है, अमेरिका बहुत बड़ा हित लोकतंत्र देशों के इस संगठन कायम रखने से जुड़ा है। ये संगठन है नाटो, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। इसी कारण से इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। नाटो में जो भी मेंबर होंगे वो क्या खुला छोड़ देंगे अमेरिका को कि उसका वर्चस्व बनता रहे, वो कुछ एक्शन नहीं करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। तो नाटो भी एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका के वर्चस्व को या उसकी शक्ति को कंट्रोल करता है, लिमिटेशन देता है उसको, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। ये क्वेश्चन आता है क्या आप लोग, तो ये 3 पॉइंट आपको बता देने हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या बातें हैं वो डिस्कस किया हुआ पेज नंबर 44 पे। नेक्स्ट है अमेरिका से भारत के संबंध, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अमेरिका से भारत के संबंध किस तरह के हैं, अच्छे से जानेंगे, हिस्ट्री से लेके अब तक बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।